सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भगत सिंह, जय छोटू राम। साथियों, ऐसा लगता है कि इस देश में स्वर्ण समाज के लिए भी जगह कम पड़ गई है। जिस तरह से दिल्ली में मार्च आई थी, वो माहौल इस देश का ऐसा होता जा रहा है कि शायद किसी के लिए भी जगह सही नहीं है। खैर, मैं उस विषय पर बिल्कुल नहीं जा रहा। आज मैं मुख्य तौर पर जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने अभी चमार समाज के जाति के को ही बदलने का फैसला कर लिया। अभी तक ये शहरों का नाम बदलते थे, अभी तक ये गांव का नाम, देहात या किसी स्थान का या किसी ऐतिहासिक मंजिल का, भवन का, मतलब ये सब करते रहते थे कि अभी इसका बदल दिया, अभी उसका बदल दिया। जब से आए हैं 12 साल से अदलने बदलने में ही इनका 12 साल निकल गया। एससी समाज के पीछे तो ये इतने बुरी तरह से पड़ गए। दो हैं, एक एससी समाज और हरियाणा में बात करें तो एक जाति विशेष। इतना ही बोलने से सब समझ जाते हैं, यानी कि 35 से तो एक के पीछे, पहले 35 को एक के पीछे लगाने की कोशिश की। 2016 से ड्रामा चलता आ रहा है इनका, लेकिन वो उसमें ये ज़्यादा इतने कामयाब नहीं हुए, क्योंकि एक जो है ना वो बहुत मजबूत कौम है। वो दादा छोटू राम के वंशज हैं, उनको प्रगति पसंद है, उनको विकास पसंद है, उनको भाईचारा पसंद है। लेकिन अब इन्होंने जो कर दिया, अब ये पीछे पड़ गए हैं एससी समाज के, और विशेषकर बात करें तो चमार समाज की। इनका ये टेस्टिंग कर रहे हैं, उछाल उछाल के देख रहे हैं कौन कितना कूदता है, कौन कितना जो है आपको बर्दाश्त करता है। ये चीज़ें ये देख रहे हैं। देखिए, जब इन्होंने वहाँ पे कुतुबपुर में, क्या नाम है इनका, तुगलकाबाद में जब रविदास मंदिर को इन्होंने तोड़ा, वहाँ से शुरुआत इन्होंने की थी कि इनके जो धार्मिक गुरु हैं, जो इनके जो है ना पितृ हैं, या इनके जो जिनको ये फॉलो करते हैं, उनके ऊपर वार करके देखते हैं। इससे पहले इन्होंने एक आरक्षण का भी वार चला था, और कई तरह के ये वार बीच में इन्होंने किए। लेकिन जो बात है कि हमारे संत समाज के ऊपर हमला जो करने की बात है, वो शुरुआत इन्होंने तुगलकाबाद में मंदिर तोड़ने से। देखिए, वहाँ से इनको पता लग गया कि ऐसा कुछ होना नहीं है लंबा चौड़ा, तो अब एक नई कबड्डी इन्होंने हरियाणा में गाल दी। नायाब सिंह सैनी बहुत ही नायाब हीरे हैं बीजेपी के। हालांकि कभी सरपंची का चुनाव लड़े नहीं, मैडम इनकी जिला पार्षद का चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी हीरे तो हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बना दिया। ये हर समाज को उछाल उछाल कर देख रहे हैं कि किसमें कितना वजन है। हकीकत तो ये, अब इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया है कि चमार जाति जो है उसको मेघवाल में बदल देंगे। अब यहाँ पर मेघवाल और चमार दोनों को समझना बहुत जरूरी है, और हमने समझा है, हमने देखा है, हमने भाईचारा निभाया है। क्योंकि मैं जाट जाति से हूँ, लेकिन चमार जाति के लिए भी उतना ही लड़ूंगा जितना मैं जाट जाति के लिए लड़ता हूँ। बात जातियों की नहीं है, बात है एक सर्व समाज के भाईचारे की, उसको जोड़ने की। मेघवाल रविदास जी को नहीं मानते। वो कहते कि मेघ से पैदा हुई ये वंशज है, मेघ के वंशज हैं। वो चांद सूरज को मानते हैं, वो रविदास को नहीं मानते। और हमारा रविदासिया समाज कहिए या चमार समाज कहिए, जाटव कहिए, जटिया कहिए, सब एक हैं। और जाट कहिए, सबके गोत्र एक हैं, सारे एक ही हैं। इन्होंने बांट दिए, जब जब मौका लगा ये बांटते गए।
दोस्तों बटना नहीं है। कोई योगी जी कहते ना, बटोगे तो कटोगे। मेरे ऊपर यहाँ यूट्यूब इस सबको भी बंद कर देगा, लेकिन योगी जी पर नहीं कटेगा। योगी जी तो कटेंगे, बटेंगे, सटेंगे, फटेंगे, जो भी बोलेंगे वो सब पास है उनका। यूट्यूब उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सोशल मीडिया, फेसबुक उनको बिल्कुल नहीं रोकेगा, लेकिन मेरे शब्दों को वो सेंसर कर देगा। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो रविदासिया समाज, मतलब वो नहीं मानते रविदास जी को, मेघवाल, तो फिर रविदासिया समाज जट या जाट, जट, चमार ये क्यों माने कि हम मेघ के पैदाइश हैं? कोई कहता इंद्र की पैदाइश, कोई कहता मेघ के। अच्छा तमाशा यहाँ बना रखा है कि मेघवाल बना दो जी सबको। मैं यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी आपको चैलेंज करता हूं यहाँ पर आज, आप पहले सैनी समाज को माड़ी बनाकर दिखाइए। आप सैनी समाज से आते हैं और हो सकता है सैनी समाज को मेरी ये बात बुरी भी लगे, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं सॉरी, मैं अपने हिम्मत वाला तब मानूंगा जब आप सैनी समाज को सैनी हटाकर माड़ी लगा दें। माड़ी तो बनाकर देखो, जबकि माड़ी ही सैनी, कोई फर्क नहीं है। मैं कोई अदला बदली नहीं कर रहा हूं। चौधरी कह दो, जाट कह दो, ये एक फैशन बन गया। राव साहब कह दो, हीर कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हीर कह दो तो तकलीफ हो जाए, राव साहब कह दो बड़े चौड़ी हो जाती। वही बात है, सैनी और माड़ी एक ही बात है। तो नायब सिंह जी एक काम करो, पहले अपने समाज को बोल दो कि भाई आज से तुम कोई सैनी नहीं, सारे माड़ी रखेंगे, माड़ी समाज। पहले खुद को बदलिए, तब दूसरों की तरफ देखिए, दूसरों को बदलने की कोशिश करिए। ये कोई जगह का नाम, सड़क का नाम औरंगजेब रोड या शहजादा रोड या शाहजहां रोड नहीं है, कुतुब रोड नहीं है। ये एक समाज का मसला है। हम संत रविदास जी के वंशज हैं। रविदासिया समाज क्या इस चीज को बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको यहाँ पर रविदासिया समाज और चमार समाज की प्रतिक्रियाएं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और इनको किसी का कोई चिंता नहीं। मेरे हाथ में अभी ये देखिए लेटर में आपको पढ़ के बताता हूँ। हरियाणा रविदासिया समाज महासंघ, इनका लेटर है और ये विरोध लेटर है। मैं आपको बता दूं, आप पढ़ नहीं पाएंगे, हो सकता है छोटे अक्षर है, लेकिन मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। ये लिखा है हरियाणा रविदासिया समाज महासंघ ने, और इस पर हस्ताक्षर है प्रदेश अध्यक्ष के SP चालिया जी के, इस पर हस्ताक्षर हैं। और ये लिखते हैं, एड्रेस किया श्रीमान मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार चंडीगढ़। विषय है चमार जाति का नाम मेघवाल रखने की अनुशंसा करने की आपकी घोषणा के संदर्भ में विरोध पत्र। विरोध है उनको, आप जिसकी जातियां बदल रहे हो उनको विरोध है। सैनी साहब, निवेदन है कि रेवाड़ी के मेघवाल सम्मेलन में कुछ लोगों ने चमार जाति का नाम मेघवाल रखने के लिए आपको अनुशंसा करने के लिए। कौन थे कुछ लोग? ये कुछ लोग ये बीजेपी के लोग हैं, RSS मनु समर्थी के जो है ना वंशज हैं। ये जो कुछ लोग का जिक्र यहाँ हो रहा है, आपको अनुशंसा करने के लिए आपके समक्ष मांग रखी, और आपने उनके कहने पर चमार जाति का नाम मेघवाल जाति रखने की अनुशंसा केंद्र सरकार व अनुसूचित जाति आयोग को करने का आश्वासन दे दिया। श्रीमान जी, इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि चमार जाति हरियाणा की अनुसूचित जाति का 50% से अधिक हिस्सा है। चमारों को अपने चमार होने पर गर्व है, जैसे मेरे को जाट होने पर गर्व है। अतः हम अपनी जाति का नाम बदलकर मेघवाल नहीं करना चाहते। जिन लोगों ने
आपसे मांग की है वे चमार जाति का प्रतिनिधित्व भी नहीं करते और उनके पास इस तरह की मांग रखने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। हमारी पूरी वंशावली चमार जाति के नाम से पूर्वजों से चली आ रही है। हरियाणा प्रदेश में मेघवाल समाज के परिवारों की संख्या सैकड़ों में ही निहित और इन्हीं सैकड़ों परिवारों की मांग पर चमार समाज को, यानी सैकड़ों में है, सिर्फ सैकड़ों में मेघवाल, और उन्हीं की अनुशंसा पर आपने जो हरियाणा में अनुसूचित जाति का लगभग 55% है, उसका नाम बदलकर मेघवाल समाज करने की घोषणा कर दी, जबरदस्ती घोषणा कर दी। इसका विरोध करते हैं हम। हरियाणा प्रदेश में मेघवाल समाज के परिवारों की संख्या सैकड़ों में, ठीक है जी। इसके आगे इन गिने चुने मेघवाल परिवारों को वह अधिकार कहां से प्राप्त हुआ कि संपूर्ण चमार जाति, चमार समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि साधारणतः हरियाणा प्रदेश में चमार समाज के बच्चों का रिश्ता आज तक मेघवाल परिवारों में नहीं हुआ। उनमें ये बदलना चाहते हैं जिनसे कोई रोटी बेटी का नाता तक नहीं है। कमाल है आपको, गजब है मुख्यमंत्री जी आप। रिश्ता नाता इन परिवारों के साथ नहीं है। अगर हरियाणा एवं केंद्र की भाजपा सरकार ने चमार समाज के ताने बाने को तहस नहस करने की जरा सी भी कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में रेवाड़ी में हुए मेघवाल समाज के सम्मेलन में चमार जाति का नाम मेघवाल करने की जो घोषणा आनंद फानंद में की, उससे संपूर्ण चमार समाज में जबरदस्त रोष उत्पन्न हुआ है। अगर इस बारे में की जाने वाली आगामी कार्रवाई पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो हरियाणा की भाजपा सरकार को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री हरियाणा की होगी। ये जवाब है चमार समाज का। और यही नहीं, इससे आगे अगर चलेंगे तो आगे बात करता हूं मैं आपको। यहां पर एक दूसरे संगठन है, हरियाणा प्रदेश चमार महासभा के जिला सचिव, जिला प्रधान है ये संजीव कोचर जी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जाति प्रमाण पत्र में चमार की जगह मेघवाल शब्द इस्तेमाल किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि चमार हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान और हमारी विरासत। कितने जबरदस्त शब्दों में आपका विरोध हुआ इस बात पे। लेकिन आप है आगे क्या लिखते हैं? जगत गुरु सतगुरु संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में अनेकों स्थान पर खलास चमार शब्द का प्रयोग किया, इसलिए हमें अपने आप को चमार कहलाने में न कोई दिक्कत है और न ही कोई शर्म या झिझक है। हमारा सवाल सीधा है, हम अपनी जाति के नाम को क्यों बदले? आ गई ना बात वहीं पे। नायब सिंह साहब, अपनी जाति को बदल के तो दिखाओ, सैनी से एक बार करके तो माली दिखाओ कि माली समाज आपको क्या जवाब देता है। फिर आगे ये लिखते हैं कि हमारा यदि किसी चीज को बदलने की आवश्यकता है तो वह लोगों की मानसिकता और जातिगत भेदभाव की सोच, केवल जाति का नाम बदल देने से लोगों की मानसिकता नहीं बदलती। समाज में वास्तविक परिवर्तन तभी आएगा जब हर व्यक्ति को समान सम्मान और अधिकार मिले। हमारे पूर्वजों ने मेहनत, श्रम और संघर्ष से अपना जीवन आगे बढ़ाया। हमें अपने इतिहास और अपनी पहचान पर गर्व है और होना भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए
गंभीरता से विचार विमर्श करें और कोई निर्णय लेने से पहले संबंधित समाज के लोगों की राय एवं भावनाओं का सम्मान करें। लेकिन आपको किसी का भी सम्मान नहीं करते। ऐसे लगता है कि कोई जाति हो, धर्म हो, सबके मालिक आप हैं। ही की और नाम बदल दो, बस। इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे ठेंगा जीरो। सवेरे जो है वो हरियाणवी मंडासा पहनते हैं, अहिरवाल में जाते हैं तो लाल चित्र वो मंडासा मारते हैं, और शाम को दोपहर बाद पंजाब निकल जाते हैं, वहां पे सरोपा पहन लेते हैं। आपका सारे दिन पगड़ी बदलने पर ही रहते हैं, आपका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है, अपना संभलता नहीं है। इस पता है आपको क्या हालत है इस हरियाणा में? एक बार बाहर निकल के देखो और एक काम करना, ये पुलिस की फौज लेके मत जाना, एक बार बाहर निकल के दिखाओ आपकी क्या गत करेंगे लोग। आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधान हैं, आप संरक्षक हैं इस हरियाणा प्रदेश की प्रजा की, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या हो। शहर के किसी कोने में चले जाओ, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, आप वो समझौता तो नहीं करवा सकते, उनको तनख्वाह आप दे नहीं सकते, क्योंकि आपका दिवाला निकल चुका है। सबसे गरीब और सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाली कौम है वाल्मीकि समाज, और सबसे दबंग और सबसे मजबूत। आज उसको रोटी के लाले पड़े हुए, आपने उनकी तनख्वाहें रोक दी, जिनकी मतलब रोज कुआ खोदो रोज पानी पीने की हालत है, आपने उनकी तनख्वाहें रोक दी। क्यों? क्योंकि आपको तो खाने का हराम का मिल जाता है। इस जनता के टैक्स के पैसे से आप खुद भी खाते हो, अपने परिवार को भी खिलाते हो, औरों को भी लुटाते हो। और कमल नयन और कमल सदन पता नहीं क्या क्या तुम 5 स्टार होटल खोल के बैठे हो। इस संदर्भ में संविधान बचाओ समाज बचाओ के संयोजक अनिल रंगा जी की बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी यही सब कहे कि रविदास जी हमारे जो है संत हैं, हमारे पुरोधा हैं, हमारे मान्यता है, हम उनके रविदासिया समाज को हम किसी भी कीमत पर मेघवाल नहीं बना सकते। चमार समाज हो, रविदासिया हो, ये सब एक ही है, जटिया हो जाता हो। आपकी मनसा है कि सबको मेघवाल बना दो, बस। अब इसके पीछे कौन सा पॉलिटिकल आपकी मनुस्मृति क्या कहती है, क्या आपने सोच रखा है इसके बारे में, वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन हाँ, इसमें है पूरी शुद्ध राजनीति। आप जहां तक बात बदलने बदलाने की है ना, 4-5 हजार करोड़ रुपया खर्च करके गुड़गांव का नाम आपने गुरुग्राम किया था, लेकिन 12 साल भी आज वो गुड़गांव ही तो गुड़गामा है, बल्कि आधे से ज्यादा जनता आज भी वहां की गुड़गामा ही कहती है। किसी के मुंह से मैंने गुरुग्राम नहीं सुना। क्या बदल दिया आपने? पहले से कई गुना बदतर हालत है गुड़गामा की। अगर आपको नहीं पता हो तो कभी जाके देखिए, 4-8 मरला के आसपास की जो कॉलोनियां हैं, ओम नगर है, शांति नगर है, हीरा नगर है, ज्योति पार्क है, जो जाके एक बार देखिए तो सही क्या हालत है उन कॉलोनियों की। सड़ रहा है पूरी तरह से सड़ रहा है। किसी भी शहर में आप चले जाइए, मैं नारनौल चला गया था पिछले महीने, सारा फटा पड़ा उखड़ा पड़ा और कहीं चलने का रास्ता नहीं है, बुरी हालत है, पानी और भरा पड़ा है सब जगह जगह। रोहतक हम रहते हैं, आज रोहतक के किसी कोने में चले जाओ, ढेर लगे पड़े हैं। आप व्यवस्था तो संभाल नहीं पड़े, आप पंजाब में संभालोगे जहां आपका लेने देने के लिए कुछ नहीं है। आप पंजाब जा रहे, रोज पंजाब संभाले, पंजाब जीत। अरे पहले हरियाणा के लोगों को तो जीत लो। आप आज चुनाव कराने की हिम्मत दिखाओ सैनी साहब, आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप 10 सीट निकाल कर दिखा दो। वो तो हुड्डा साहब की मेहरबानी थी, और अदरवाइज तो 20 से नीचे आप 2024 में भी थे। लेकिन आप लोगों की जो सिस्टम था, जो सेटिंग थी, तो आप पहले से ही कह रहे थे कि हम तो जीतेंगे, क्योंकि सब कुछ तय हो चुका था। जो अभय सिंह जी कह रहे थे कि अमित शाह के डराने धमकाने से ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो भी किया, ठीक है, आपके 47 आ गए 17 की बजाय। लेकिन
आज अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ताकत लगा लेना आपके लिए, तब भी आप 20 का आंकड़ा नहीं पा सकते। अगर चैलेंज करा देता हूं मैं, हिम्मत हो तो करा के देखो चुनाव। ये जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि याद रखोगे। कुछ काम की भी सोच लो, इसको बदल दो, उसको बदल दो, इसको फिर बदलने बदलाने में आपने 12 साल को गंवा दिए। कौन सी चीज आपने महंगाई में क्या क्या कम किया? लोगों की इनकम कम हुई है, महंगाई लगातार बढ़ी। किसी भी चीज को देख लो। जो 25 रुपए किलो चीनी होती थी कांग्रेस जब छोड़ के गई, आज वो 65 है, 70 है, 75 है, कहीं कहीं ये हालत हो गई है। 400 रुपए का सिलेंडर 1000-1100 का है। कहीं भी देख लो किसी भी चीज को। आपने ये गत बना दी है इस प्रदेश की कि जिधर भी देखो बाहर का कोई भी आदमी आया तो गाली देता हो जाता है। एक समय था हरियाणा नंबर 1 होता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो अयोग्य लोग बैठे हो ना, पर्ची वाले, पर्ची निकलती है वहां से, फलां को बना दो, अल्ले पल्ले कुछ नहीं, फलां को बना दो। 2 आदमी है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा कर रखा। लेकिन आपको हरियाणा में रहना असल हो। ये जनता आपके सामने लाल आंख करके खड़ी होगी और जो है जवाब मांगेगी कि आपने क्या किया था इतने दिनों तक। आप क्या बताएंगे? मैंने चमार को मेघवाल बना दिया, ये बताएंगे आप? है कुछ आपके पास बताने के लिए? तो साथियों, दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय था जिस पर मुझे लाइव आना पड़ा, क्योंकि ये एक जाति या समाज की बात नहीं है। ये एक एक को उछाल उछाल कर देख रहे हैं। अगर अभी भी देखो तो हरियाणा में 15 से 16% चमार जाति है, 25-26 से ऊपर है, 2700-2800, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, जाट समाज। अगर कुल मिलाकर देख लो तो 40% से ज्यादा है, 4500-4300। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को इन्होंने उछाल उछाल कर देखा है अभी तक 12 साल में। इनके मुंह में उंगलियां, हाथ डाल डाल के उंगलियां, दांत देखे कि कितने, किसके मुंह में कितने दांत है। ये हकीकत है, लेकिन नंबर सबका आएगा। मैं वाल्मीकि समाज को भी आज कहना चाहूंगा, तैयार रहिए। आप लोगों ने खूब डंडे खाए, रोहतक में भी खूब गदर मचाया था इन बीजेपी के कहने, उस ग्रोवर के कहने से। लेकिन आप तैयार रहिए, नंबर आपका भी आ ही गया। आपका तनख्वाहें बंद हो गई, सफाई बुरा हाल है पूरे प्रदेश में। आप जिस तरह से वाल्मीकि समाज की महिलाओं को, सफाई कर्मियों को जिस तरह से वहां पर खींच के घसीट के पुरुषों ने, कमाल की बात है। और आप तब भी चुप, पुरुषों ने घसीटा है, महिलाओं ने नहीं। ये विजुअल्स हैं, दुनिया भर के वीडियो आए हुए, नंबर सबका है। समझ जाइए अभी भी। मैं तो एक ही बात कहूंगा, संविधान बचाओ और समाज बचाओ। ये बहुत जरूरी है आज के दिन। इसीलिए अनिल रंगा जी ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था। जब एडीजी स्तर के हमारे एक अधिकारी का आज तक ये नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या था, उसने सुसाइड किया था उसने, या उसका किसी ने मर्डर किया था, या क्या किया था, उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं है। बस लीपापोती करके रख दिया। वाई पूर्ण कुमार की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आती हो तो, इतने बड़े अधिकारी जब खतरे में है, आज हर आदमी खतरे में है। कहीं बाहर निकल के देख लो, जरा सी आवाज निकाल के देख लो, पुलिस इतनी आतताई हुई है, इतने कसाई पड़े कि सीधे सिर में लठ मारते। किसी को शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं है, सबको प्रमोशन चाहिए। अब नंबर आपका है और अगला नंबर भी बहुत जल्द आना वाला है। चाहे कुंभकारों का हो, चाहे सुनारों का हो, चाहे किसी का भी आओ, 1 आध 2 का और 3 तो ये हो रही है। यानी 50% से ज्यादा तो हो रही है तादाद, जिसमें जिनके मुंह के अंदर इन्होंने उंगलियां दांत गिन लिए, किसके मुंह में कितने दांत है। ये हकीकत है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से यही आह्वान और अपील करूंगा कि जितना जल्दी हो संभल जाइए, और संभल ही नहीं जाइए
अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस बार किसी पार्टी का झंडा या डंडा नहीं होगा। इस बार झंडा भी अपना होगा, यानी जनता का झंडा भी अपना और डंडा भी अपना, और मजबूत होगा। खूब फहराएंगे, खूब लहराएंगे, तब जाके हम बचेंगे। वरना तो जो इंतजाम सर इन्होंने जो कर रखा है ना, सर के नाम पे SIR ये जो करवा रहे हैं, मैं भी गया था गांव में, काट दिए वोट। बहुत बोलता है मिसेज का, काट दिया। लेकिन मैं तो इनके जो है ना नर्मल लश्कर में जाकर चेक कर लो, करवा दो। गया था मैं, और एक प्रोग्राम भी, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ अलग मिला, और कुछ नियर डियर का मामला भी मिल गया, तो वो मामला तो नहीं तो मैं वहाँ की बहुत सॉलिड वीडियो बनाकर लाने वाला था इनके मुंह पे मार। लेकिन इनको शर्म कहाँ है? इनको शर्म तो है नहीं। कमलजीत सिंह KJ सिंह लेफ्टिनेंट जनरल है, धक्के खा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं इस SIR को जलेबी नहीं जलेबा बना दिया, जलेबा। ये बात KJ सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह साहब कह रहे हैं, रिटायर्ड, जो जनरल के बाद जिनका नंबर आता है। हमारी सुरक्षा करने वाले मुख्य रूप से जनरल साहब होते हैं, और जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी जनरल बन सकते थे कभी। वो ये कह रहे हैं कि SIR के नाम पे जलेबी नहीं, ये जलेबा बना दिया। मैं फंस गया हूं इसमें। रोज दुनिया भर के कागज दे रहा हूं, रोज दे रहा हूं दुनिया भर के कागज, कुछ नहीं हो रहा। और यही नहीं, रमेश कुमार जी, IFS रमेश कुमार जी 4 देशों में हमारे एम्बेसडर रह चुके। वो 4 देशों में हमारी अगुवाई कर चुके। उनका कल का ट्वीट है कि मैंने 2007 में जो है जालंधर में वोट डाला, 2007 में डाला, 12 में डाला, 14 में डाला, 17 में डाला, 22 में डाला, 2024 में वोट डाला जालंधर में। लेकिन अब मेरा वोट डालने दुनिया भर के डॉक्यूमेंट में दे चुका हूं, लेकिन फिर भी रख चुका हूं। सोचिए, अगर इतने बड़े बड़े लोगों की हालत ये है, तो मेरे मदीना गांव में तो पता नहीं 13,500 वोट में से जो है ना 7,000 बचेंगे या 8,000 बचेंगे। काट रहे हैं, सीधी कैंची मारो फटाफट। क्यों? क्योंकि ये एक गुर लेकर आए हैं फादरलैंड से। आपको पता है, याद है ना फादरलैंड? फादरलैंड कौन है? फादरलैंड जो है वो इजराइल है। इजराइल, इंडिया इज मदरलैंड, इजराइल इज फादरलैंड। ये फादरलैंड गए थे, और फादर साहब से वहां गए जो है वो लेके आए हैं रेसिपी। उस रेसिपी में पता क्या है? इंग्लैंड के अंदर एक परंपरा, एक मॉडल है, परंपरा नहीं है, मॉडल। जैसे गुजरात मॉडल था, उस मॉडल में जो है दो कैटेगरी है गुजरात में। एक कैटेगरी वो है जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, यानी मतदान करने के लिए पात्र है, और एक कैटेगरी वो है जो मतदान करने की हकदार नहीं है। यहां पर भी हाँ, वो इतना फर्क है कि मतदान करने का उनको हक नहीं है, लेकिन हैं वो उस देश के नागरिक। लेकिन हमारे तो, हम पता नहीं नागरिक हैं, अगर नागरिक ही घोषित हो जाएंगे तो वोट का अधिकार देना पड़ेगा। हम तो नागरिक भी नहीं रहे। अब इन्होंने 2 कैटेगरी ऐसे ही बना ली। एक उनका जो हमें वोट देते हैं, उनका वोट आगे बढ़ा दो, और एक उनका जो हमें वोट नहीं देते, उनके वोट काट दो। यहां पर पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, बिल्कुल करप्ट, भ्रष्ट, एकदम नीचे से ऊपर तक। अगर बात करें इस देश के, जिनके ऊपर न्याय देने की वो है, जिम्मेवारी है इस देश को, न्यायिक व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी है, वहां तक सब करप्ट भ्रष्ट हैं। नोटों के बंडल मिलते हैं, बोरियां की बोरियां मिलती हैं इनके घरों में। तो ये जो सरकार कहती है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो, या मुख्य न्यायाधीश हो, या मुख्य पुलिस हो, या कोई भी हो, जो ये 2 कहते हैं,
रंगा बिल्ला, ठीक वैसे ही यूं का यूं कर देते हैं। इस सिस्टम को पूरी तरह का कीमत की तरह खाया जा रहा है और थोड़े दिन बाद तो हमें वो दिन देखने पड़ेंगे जो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के समय भी नहीं देखे, उससे भी बुरे दिन देखने वाले हैं। ये मेरा दावा है। समय रहते समझ जाइए दोस्तों। मैं तो आप लोगों को समय समय पर आके आगाह करता ही रहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, सोचना तो आपने है। स्कूलों की क्या हालत है। हाँ, ये बात मुझे याद आ गई, झांसी के डीसी ने बाकायदा ऑर्डर निकाल दिया कि जिस स्कूलों में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता। बाहरी से मतलब पता क्या है इनका, स्कूल के मास्टर के अलावा कोई नहीं जा सकता, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा कोई नहीं जा सकता। वहां पे जिसके दीवार के दीवार लगती है वो स्कूल में नहीं जा सकता भीतर क्या हो रहा है। ये होता बाहरी का मतलब इनका। ये नहीं कि झांसी के स्कूल में मैं मदीना से चला जाऊंगा देखने, वो बाहरी नहीं है। बाहरी है चाहे आस पड़ोस का ही क्यों ना, वो भी झांक कर नहीं देख सकता स्कूल में हो क्या रहा है। ये डीसी साहब अपने घर में बनाते हैं कानून, कौन से संविधान में लिखा है? क्या बाबा साहब ने ये लिख के दिया था कि कोई भी स्कूलों में इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, कोई अपने बच्चों को संभाल, उनको दोपहर में क्या खिलाया जाता जाके देख नहीं सकता? ये तो नहीं लिखा था। फिर क्यों डीसी गैर संवैधानिक काम करता? सॉरी, थोड़ा ठंडा पानी आप पी लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें चेतना होगा, और खाली चेतने से भी बात नहीं बनती। हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर भी, क्योंकि मजबूत झंडा और डंडा लेकर निकलना इस बार। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेना चाहूंगा इजाजत। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर जी, जय छोटूराम जी, जय भगत सिंह जी, जय किसान, जय जवान। सबको नमस्कार।